रमजान 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 है अमान, रमजान 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 है अमान, रमजान 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 है अमान। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये है दरबार आका का यहाँ, अपनों का क्या कहना। ये है दरबार आका का यहाँ, अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे
जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लम। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाजरीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका और जहाँ जहाँ इस वक्त जियो टेलीविज़न नेटवर्क की खुसूसी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, वहाँ टेलीविज़न सेट के सामने मौजूद तमाम ही नाजरीन और यहाँ मौजूद तमाम ही हाजरीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज 26वां रोज़ा इख्तियार किया जाएगा और पाकिस्तान से बाहर बाज़ ममालिक में आज 27वां रोज़ा इख्तियार किया जाएगा। यानी पाकिस्तान में आज 26 रमज़ानुल मुबारक 1434 हिजरी, पीर का दिन 5 अगस्त 2013 ईस्वी। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब से कि आगाज़ सहर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी बखैर। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक हदीथुल गाशिया। सुभान अल्लाह। वजूहुन यौमइज़िन खाशिअतुन आमिलतुन नासिबा। तस्ला नारन हामियतन तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताक हदीथुल गाशिया। सुभान अल्लाह। वजूहुन यौमइज़िन खाशिअतुन आमिलतुन नासिबतुन
सुभान अल्लाह। وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. جزاك الله. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. جزاك الله. لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية. الله سبحان الله. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. صدق الله العظيم. जज़ाक अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह. जनाब कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब, बहुत खूबसूरत आयात और बहुत खूबसूरत अंदाज़ तिलावत. सूरे गाशिया पहली ता 16 आयात. क्या आपको हर चीज पर छा जाने वाली कयामत की खबर पहुंची है?
उस दिन कितने ही चेहरे जलीलो ख्वार होंगे। अल्लाह को भूलकर दुनियावी मेहनत करने वाले, चंद रोज़ा ऐशो आराम की खातिर सख्त मशक्क़तें झेलने वाले दहकती हुई आग में जा गिरेंगे। उन्हें खौलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। उनके लिए खारदार खुश्क जहरी झाड़ियों के सिवा कुछ खाना ना होगा। ये खाना फरबा करेगा और ना ही भूख दूर करेगा। इसके बरक्स उस दिन बहुत से चेहरे हसीन, बारौनक और तरोताज़ा होंगे। अपनी नेक काविशों के बायस खुश व खुर्रम होंगे। आलिशान जन्नत में क़याम पजीर होंगे। उसमें कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। उसमें बहते हुए चश्मे होंगे। उसमें ऊंचे बिछे हुए तख्त होंगे और जाम बड़े करीने से रखे होंगे और गालीचे और गाव तकिए कतार दर कतार लगे होंगे और नर्म नफीस कालीन और मसनदें बिछी होंगी। बहुत खूबसूरत सूरा है और बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने इसकी तिलावत की। मेरा ख्याल है हर मकाम को आपने बहुत यानी उन नेमतों के मुताबिक आपने उसे अदा करने की कोशिश की है। कहीं पर आपका जी यहाँ से जन्नत का तस्करा शुरू होता है तो उसमें लहजा भी खुशी का होना चाहिए। जी हाँ, मैंने बड़ा ज्वार भाटा देखा आज आपकी क़िरात में। कहीं आपने बहुत धीमा अंदाज इख्तियार किया, कहीं आपने ऐलान किया। ऐलान ऐसा लगता था कि जहाँ पर जिन जलील ख्वार चेहरों का जिक्र था वहाँ आप ऐलान कर रहे थे, और जहाँ जन्नती चेहरों की बात थी वहाँ आप धीमा लहजा इख्तियार कर रहे थे। तो बस वो कुरान का एजाज़ ही है कि अगर अच्छी आवाज़ से पढ़ा जाए जी और तर्जमे को सामने रख कर पढ़ा जाए जी हाँ, तो फिर नूर आला नूर। बहुत खूबसूरत सूरा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और बड़ी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो दुनिया की मशक्क़त की खातिर, बल्कि दुनिया में ही मशक्क़त करते रहते हैं और आखिरत भूल जाते हैं, उनके चेहरों का जिस तरह परवरदिगार ने जिक्र किया है और उनकी जो ग़िज़ा बताई है वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है अगर हम समझ लें तो। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे और आलम और आलिम की महफ़िल यहाँ पर सजेगी। हमज़ा अली क़ादरी साहब और अबू इंशा क़ारी खलीलुर रहमान जावेद साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आलम और आलिम की महफिल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, जनाब फरमाइए। आमिर भाई मुझे ये सवाल करना था ज़कात के बारे में। जी मेरे सिस्टर ने मेरे फ्लैट है ना मेरे नाम करा हुआ है सही, और उसकी देखभाल भी मैं ही करता हूँ, लेकिन वो मेरी मिल्कियत में नहीं है आमिर भाई। तो उसमें मुझे ज़कात वाजिब है यानी मुझे ये मालूम करना था। जी बेहतर। सवाल मुबहम है कि मेरे नाम भी किया हुआ है और मेरी मिल्कियत भी नहीं। अगर नाम किया हुआ है तो वो मिल्कियत में है और ये मालिक हैं, और फिर अगर ये उसमें रहते हैं तो उस पर ज़कात नहीं है, और अगर किराए पर चढ़ाया हुआ है तो उसकी इनकम पर ज़कात है इस शक्ल में कि अगर वो आमदनी इनके खर्चे से बच रहती है और उस पर साल गुजर जाए, इस सूरत में। सही, बिल्कुल ठीक है। अबू इंशा क़ारी खलील रहमान जावेद साहब ने पहले सवाल का जवाब दिया। एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कैसे हैं आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फरमाइए। भाई मैंने सवाल का बोला तो इस वजह से मेरी बात हो गई। तो मुझे सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी है 2 साल की,
जब वो अस्पताल में थी तो उसको मैंने एक दूसरी कौम की औरत है, हमारी नहीं है, उसका दूध पिलाया था। तो क्या ये उससे बख्शाना पड़ेगा, माफ कर लेगी वो? जी हमजा साहब, हमजा अली कादरी साहब। एक तो मैं अपनी मालूमात के लिए मालूम करना चाहूँगा कि वो जो मकान फ्लैट लिया हुआ है जिन्होंने और इनको रहने को दिया हुआ है, अगर उनकी नीयत है कि इसको बेचना है बाद में, तो क्या उस मालिक मकान पे ज़कात होगी? जब तक रह रहे हैं तब तक नहीं होगी। अच्छा, जब इरादा सौदा चेंज करेंगे। कर लेंगे बहुत। फिर उसके बाद उस पर ज़कात लागू हो जाएगी। अच्छा, और ये जो है दूध का पिलाना, रज़ाई माँ का अख्तियार करना, अच्छे कबीले और अच्छे ख़ानदान से बहुत अच्छी बात है, दूध का असर होता है। लेकिन ये दूध का हक़ माफ़ कराना है ना, ये एक मरासिम में से है। माँ का या दूध पिलाने वाले का हक़ हम माफ़ करा नहीं सकते, वो माफ़ कर दें तो और बात। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं सवालात के लिए। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीर भाई, मैं एक सवाल करना चाहता था दाढ़ी के मुतालिक। हमारे उलमाए दीन बहुत से ये कहते हैं कि दाढ़ी जो है यकमुश्त होना चाहिए, और बहुत से मुत्तफिक नहीं हैं, वो कहते हैं कि अगर कम भी है तो वो भी दाढ़ी होती है। इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ। सही, और कोई सवाल है इस तरफ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जिसका कोई फौत हो जाता है, मैयत हो जाती है, तो उसके बाद मैयत को दफनाने के बाद जो खाना का बंदोबस्त किया जाता है, जिनका कोई मर जाता है वही बेचारे प्लेटें रख रहे होते हैं दूसरे लोगों के आगे, तो हमारे इस्लाम में, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? सही। एक सवाल इधर से भी खातून करना चाह रही। जी। मेरा उलमाए कराम से सवाल ये है कि जो हम शेयर्स ख़रीदते हैं और हमें सालाना उसमें जो लॉस हो रहा होता है, तो क्या हम उसको ज़कात की मद में एज्यूम कर सकते हैं? सही, बिल्कुल ठीक है। दाढ़ी की शरई हैसियत। डॉक्टर साहब, आपका कमाल ये है कि आप मुख्तलिफ़ुन फ़ी को मुंतखिबुन फ़ी कर देते हैं। जी। जो मसाइल में इख्तिलाफ है उसका इंतखाब यहाँ होता है। उस दिन भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि दाढ़ी रखने का हुक्म है, उसकी हद पर इख्तिलाफ है लोगों को, तो इसीलिए आपको चेहरों पे दाढ़ियाँ मुख्तलिफ सतहों पे नज़र आती है। तो आप जिससे करीब आलिम हैं उनसे, और हज़रत मौलाना साहब ने फरमा दिया था कि सरकार ने फरमाया दाढ़ी को छोड़ दो, तो वो बिल्कुल छोड़ना चाहिए। हमारा इसमें ख्याल ये है कि जो कुछ रखें उसे जीनत के साथ रखें, दाढ़ी रखें तो उसकी भी खिदमत करें, ताकि वो नज़र को भी अच्छी लगे। हमें अच्छी नहीं लगेगी तो अल्लाह को क्या अच्छी लगेगी। सही। तो वैसा आप बिल्कुल सही। अच्छा, आपने सवाल पूछा है कि खलीलुमान जावेद साहब के ये जो मैयत होती है तो फिर खाना वगैरह भी ज़हरे के वहाँ पर किया जाता है। अब जिनके घर में मैयत हुई है वही प्लेट्स रख रहे हैं, वही खाना खिला रहे हैं, होना क्या चाहिए? डॉक्टर साहब, ये यकीनन एक अलमिया है और हमारे मुआशरे का ये जुल्म है। एक तो उन बेचारों का जानी नुकसान हुआ, और दूसरा हम उनका जो बचा कुचा माली सरमाया है हम उसके नुकसान पर भी तुले हुए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि अहले मैयत के यहाँ 3 दिन तक खाना भेजो, ना कि वहाँ जाके दावतें उड़ाओ। 3 दिन तक वहाँ खाना भेजने का हुक्म है, इसलिए कि वो गम की हालत में हैं, उन्हें खुद अपने खाने पकाने का होश नहीं है, चिजाए कि वो मेज़बानी करें। तो ये बिल्कुल हमारे माशरे में जो तरीका राइज है, बिल्कुल गलत तरीका राइज है। 3 दिन तक वहाँ से हमें खाना नहीं चाहिए बल्कि भेजना चाहिए। बिल्कुल सही। शेयर्स के मामले में क्या फरमाएं? मैं इसमें एक बात करूं। जी हाँ। कि खाना क्योंकि पहुंचाया जाता है, तो मुमकिन है जो आप खाना लगा हुआ देख रहे हैं वो मैयत के घर वालों ने नहीं पकाया हो, किसी और ने भेजा हो, और उन मेहमानों के लिए भेजा हो जो जनाजे में शरीक हुए हैं, और उनका उसमें वक्त लगा हुआ हो। वरना मैयत के वरसा की मर्जी के बगैर तो बहुत बाद में भी नहीं, वो ये बता रहे प्लेट्स वगैरह वो लगा रहे होते हैं, तो वो भी दूसरों को लगानी उसके चाहिए। मुझसे आदाब सीख लीजिए जी। खाना भी भेजना दूसरों को चाहिए, प्लेटें भी दूसरों को लगाना चाहिए। और एक टेक्निकल बात सुन लीजिए, शादी के खाने में और इस तरह के तकारीब के खाने में फ़र्क ये होना चाहिए कि शादी के घर का जो शख्स है वो खाना आखिर में खाए, मेहमानों को पहले खिलाए। और ये जो ताज़ियत के मौके पर और उनके घर जो खाना भेजा जाता है, तो जो मेहमान आते हैं उनको ये चाहिए कि उस घर के अफराद को अपने साथ बिठा के खाएं ताकि उनकी दिलजोई हो।
शेयर्स का बता दीजिएगा। शेयर्स की बहुत टेक्निकली बात यह है कि अगर सच्चाई होती तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है, और इसके बगैर इकनॉमिक्स की रीढ़ की हड्डी है ये एक स्टॉक एक्सचेंज, ये इज्तिमाई सरमायाकारी है, ये किसी भी कौम की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात सच की है कि अगर वो वाकई कंपनी का शेयर हो, उसकी ख़रीदारी रसद और सप्लाई पे, डिमांड सप्लाई पे प्राइस डिटरमिन हो रही हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बात ही गलत हो तो हर जगह गलत है। सही जी। अस्सलाम वालेकुम। सवाल मेरा सवाल ये एक मिनट होल्ड कीजिए जी। आपने सवाल क्या था आपका? एक्चुअली यही था शेयर से मुताल्लिक। हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि अगर हम साल के एंड में कैलकुलेट करते हैं और हमें लॉस होता है, सपोज कि हमें 1 लाख का लॉस हुआ, तो हम उस 1 लाख को क्या ज़कात की मद में ले सकते हैं कि हमारी ज़कात में वो आप पैसे दे दीजिए। चले गए? जी जी, आप दे दें जी। अगर ऐसा है तो आप उसे ज़कात में नहीं कटवा सकते। ये बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे आपने 1 लाख रुपया जेब में डाला, आगे जेब कट गई, हमने कहा चलो मैंने 1 लाख ज़कात देनी थी, उसी में निकल गई। नहीं, आपके कब्ज़े में हो पैसा और फिर आप अपने इरादे से उसको ज़कात की मद में निकालें। अगर किसी कारोबार में लॉस होता है तो उसका तरीका सिर्फ ये होता है कि जब आप ज़कात निकालने बैठेंगे उस रकम को उसमें शामिल नहीं करेंगे जो आपकी नुकसान में चली गई। ठीक है, बस लेकिन वो ज़कात में कटवा नहीं सकते। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर एक आदमी हज पे जाता है और वहाँ कुर्बानी करता है, तो कुर्बानी वहाँ पे उसने की तो उस हज का फरीज़ा अदा किया, तो वो उसको कुर्बानी घर पे करनी चाहिए या नहीं? जी, इधर भी दे दीजिए, इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, मेरा सवाल ये है कि रोज़े में परफ्यूम लगा सकते हैं? क्या खुशबूदार सवाल है साहब। मैं कुछ सवाल सुन के सकते में आ जाता हूँ जी। पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हामिद भाई, अस्सलाम। मेरा ये आपसे सवाल है कि मैंने एक फ्लैट जब हम लोग रह रहे हैं और एक फ्लैट थोड़ा सा करीब कर ले माइक। एक फ्लैट हम लोग जिस पे रह रहे हैं और एक फ्लैट मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है कि नहीं है? अच्छा, एक फ्लैट में आप रह रहे हैं, एक पर आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है। जी, पहली बात तो ये कि कुर्बानी से मुताल्लिक है कि एक तो कुर्बानी वहाँ पर की जाती है, तो क्या यहाँ पर भी करें अगर हज पे गए में? तो असल में हाजी जो हदी पेश करते हैं वो हज के वाजिबात में से है, वो कुर्बानी नहीं है जो आप अपने वतन में करते हैं, तो उनको फिर यहाँ मेरा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ करेगा नहीं करेंगे ना? वो कुर्बानी हज का हिस्सा है। जी, वो हज का हिस्सा जी। और यहाँ की कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी के सिलसिले में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा सवाल जो उन्होंने किया था कि परफ्यूम लगा सकते हैं रोजे की हालत? अगर उनको पसंद नहीं है तो हमें भेज दें। लगा सकते हैं, बस क्या इधर बात लगा। है। क्या खूबसूरत जवाब आपने दिया, बिल्कुल लगा, दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा जी, एक और माँ से सवाल। हाँ, एक सवाल ये था खलीलुर जावेद साहब के रेंट में रहते हैं और एक उनका अपना घर है, तो ज़कात रेंट वाले की भी दें? दोनों पर नहीं है, बशर्ते कि रेंट उनको बचता ना हो। रेंट जो आता है वो उसी से और उसका घर चलता है, खा जाता है, पूरे साल में ख़त्म हो जाता है। सही। अगर वो रेंट बचता है और वो इतनी मिकदार को भी पहुंचता है कि निसाब को पहुंच जाता है, जैसे 52.5 तोले चांदी खरीद सकता है जी, और उस पर साल भी गुजर जाता है, हाँ। तो फिर रेंट पर ज़कात होगी, पूरी मालियत पर जो फ्लैट की मालियत है उस पर नहीं होगी। जी, एक सवाल और इधर से, बिल्कुल आगे। लियाकत साहब और दोनों उलमा कराम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लियाकत साहब, मेरा ये सवाल है कि अल्लाह ताला जिन लोगों को अपनी नेमतों और रहमतों से भरपूर नवाजता है, तो वो बंदा जो है नमाज अदा नहीं करता, बाकी हुकूकुल इबाद और दुरूद शरीफ और ज़बानी शुक्र अदा करता रहता है दिनों रात, बस नमाज नहीं पढ़ता, उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है? जी, एक इधर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम आमिर भाई। सलाम। मेरी कपड़े की शॉप है, लेकिन उसके मालिक जो हैं मेरे बड़े भाई हैं। सही। और मैं उनको कोई किराया भी नहीं देता। हाँ। आया कि मेरे भाई उस पर ज़कात देंगे या नहीं? सही। अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए कि एक आदमी है, बहुत अच्छी बातें करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, बड़े खूबसूरत जुमले भी अदा करता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। नमाज इस्लाम के अरकान में और सबसे बड़ा सलात और इमादुद्दीन। सरकार फरमाए कि नमाज जो है वो दीन का सुतून है,
माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा सेट डॉक्टर साहब बनवाया है। ये यही जानते हैं कि इसमें कितने सुतून होंगे, 24-25 हो सकते हैं, मुझे अल्लाह ने बताया। आप ये नहीं देखते कि इस्लाम के किले के लिए, जन्नत के महल के लिए सिर्फ आपको 5 सुतून बनाने, उसमें भी हज पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़कात नहीं है तो कोई बात नहीं, ईमान के बाद रोज़ा, मरीज, मुसाफिर, इजाज़त, एक सुतून भी आप जन्नत के महल के लिए नहीं बना सकते। उन्हें सोचना चाहिए। और पहला सवाल नमाज का होगा। और तरजीहात हम अपनी सारी ज़िंदगी प्रायोरिटीज़ पे गुजारते हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा अहम समझते हैं उसे पहले करते हैं। बहुत अफसोस की बात है जो अल्लाह के हक़ को तरजीह न देता हो और अपने और कामों को तरजीह देता हो। तो नमाज की बहुत ज़रूरी है कि नमाज पढ़े। ठीक जी। कपड़े का उनकी शॉप है लेकिन वो भाई की है, तो अब वो ज़कात का मामला क्या होगा? भाई की दुकान है जिसमें ये काम करते हैं, तो फिर ये तो मैं उन्हें किराया नहीं देता, किराया तो नहीं बड़े देते। भाई उस पे ज़कात बनती है या नहीं बड़े भाई के लिए? ये उसमें किराया नहीं देते, शॉप में बैठते यही हैं, किराया नहीं देते बड़े भाई और को। हम एक साथ भी रहते हैं। नहीं तो ज़कात किसका पूछ? ज़कात किसको देने? बड़े भाई देंगे बड़े या भाई के लिए ज़कात बनती है या नहीं? जो मालिक है वही ज़कात देगा। अगर उनके पास बचता है साल भर में तो वो ज़कात देगा। आप तो काम करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सही जी, फरमाइए। आमिर भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि अमूमन जब इंसान मर जाता है उसको दफनाने के लिए जाते हैं हम कब्रिस्तान, तो वहाँ पे अमूमन ये होता है कि उसकी फातिहा ख्वानी कुछ लोग करते हैं और कुछ जो ऐसे ही दफना के वापस आ जाते हैं। आया सवाब के लिए हमें उसके लिए फातिहा ख्वानी करनी चाहिए या नहीं? अब अमूमन मरता है इंसान, खुसूसन भी मरता है। हाँ, नहीं, कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग जो ऐसे ही दफना के वापस आ जाते हैं। सही है जी। पीछे भी एक दे दीजिए, बिल्कुल वो जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग फितरे से मुतालिक जी, कि फितरे का निसाब क्या है और फितरा किन लोगों पर वाजिब है? सही। जबकि हमारी मस्जिदों में ये कहा जाता है, हमारे खतीब ये फरमाते हैं कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है, फजर से पहले, उस पर भी फितरा वाजिब है। ये खतीब कहते हैं। ठीक जी। हज़रत फितरा असल में वो 30 रोज़ों का इफ्तार है और हर जी नफ्स और जी रूह जो मुसलमान घर में है उस पर फितरा है। और हमारे मुफ्ती रहमान साहब ने 100 रुपये फ़ी नफ़र फितरा बताया है। और फितरे की तकसीम बता दूं कि ये नहीं हो सकता कि आप 5 आदमी 500 रुपये लेके चले, 10-10, 20-20, 50-50 फितरा तकसीम कर रहे हैं। वो फ़ी नफ़र जो 100 रुपये है वो आपको 100 रुपये ही देने होंगे। ठीक। मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा हज़रत जी जी कि आप अपनी कौम को 10-10 रुपये का भिखारी न बनाइए, रकम इकट्ठा भी देना सीखिए कि किसी की पूरी ज़रूरत हो सके। सही, बिल्कुल ठीक है जी। वो ये था कि हाँ हाँ, ये बात वैसे सही कह रहे हैं, वो हम रह गया सवाल। वो जो खतीब ऐलान करते हैं कि जी जो बच्चा पैदा हुआ उस पर भी फितरा है, हमारे फ़िक़्ह हनफी में तो बच्चे पे भी फितरा है। अच्छा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, हर गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब पर फितरा है। हाँ, हत्ता क्या कि हुआ? उन लोगों एक पर मिनट रुकिए, क्या हो गया? माइक तो दे दें उन्हें जी। कितनी रकम हमारे पास होनी चाहिए जिस पर फितरा वाजिब होगा? हैं? कितनी रकम होनी चाहिए हमारे पास? कितनी रकम होनी चाहिए आपके पास? उस रोज जी, कितनी रकम होनी चाहिए? जी जी। आप फितरे के लिए निसाब शर्त नहीं है। जब आपने फरमाया गुलाम पर भी फितरा है, तो गुलाम तो वैसे साहिब निसाब नहीं होता, ये उस पर भी फितरा है जो फितरा लेता है। दर हकीकत इस्लाम ये चाहता है कि अगर एक बंदा सारी उम्र लेता है तो वो लेने के ही आदत न डाले रहे, उसे कभी ना कभी देने का भी सिखाना चाहिए। ये इस्लाम ने देना सिखाया है। और ये हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और बाद उलमा ये बताते हैं कि 42,500 रुपये होने चाहिए। अच्छा, आप इम्तिहान लेने आए, सवाल करने आए, पहले तय कर लें। क्योंकि निसाब मुझे उसी का चाहिए कि कितनी रकम होनी चाहिए उस रोज। सर, आप एक प्ले कार्ड बना के उस पर लिख लें, मुझे निसाब बताओ। वो इतनी देर से आपको बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं टीवी चैनल्स पर ये हो रहा है। अब वो भी तो बैठ के आपको जवाब दे रहे हैं, वो सुनिए ना आप। ये क्या भी तो टीवी चैनल है ना। अगर आप टीवी चैनल पर ईमान रखते हैं, माशाल्लाह सबसे बड़ा चैनल है इज़्ज़त, दुनिया में देखा जा रहा है। और हम आप पहले हदीस की नुमाइंदगी करें और हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं। कोई हमसे प्रूफ भी तलब करे तो हम वो भी देने को तैयार। सही, कच्ची बात हम नहीं करते जी। अच्छा, ये बता दीजिए, आखिरी सवाल है कि जो बच्चे जो लोग मर जाते हैं
तो फिर वो वहाँ पर फातिहा पढ़े बगैर भी लोग चले जाते हैं। माशाल्लाह, देखिए फातिहा तो एक मारूफ लफ्ज़ हो गया है, लेकिन कब्र पर कुरान की तिलावत जो है, कब्र पर तलकीन की नसीहत सरकार ने फरमाई है कि अपने मुर्दों को तलकीन करो, कलमा पढ़ो, कोई ऐसी बातें करो, उसे याद दिलाओ कि तुम जिस कलमा शहादत पे दुनिया में थे उसी पे रहना, ताकि मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में आसानी हो जाती। अभी आपने यहाँ कुरान की तिलावत सुनी, रूहानी कैफियत पैदा हुई, तो अगर कब्र पे भी कोई कुरान की तिलावत करे तो उस रूह को सुरूर हासिल होता है। और मैं तो समझता हूँ कि फरिश्ते कहते होंगे कि अब पूछने को क्या रह गया, सारी बात तो याद दिला दी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा हमज़ा अली कादरी साहब आपका। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि फातिहा को जनाजे के अंदर पढ़ा जाए, मैयत की मगफरत की दुआ भी तह दिल से की जाए, जनाजे के अंदर फातिहा पढ़ी जाए, जनाजे के अंदर दुरूद पढ़ा जाए। और ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि कुछ लोग कब्र में दफन करने के बाद ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप वहाँ ठहरते और इतनी देर तक ठहरते जितनी देर तक सहाबा कहते हैं कि ऊंट ज़िबा करके उसका गोश्त बनाया जाता है, और वो ठहर कर दुआ फरमाते। जी, सिर्फ फातिहा पढ़ के आ जाना, जहाँ तक कुरान मजीद कब्रों पे जाके पढ़ने का ताल्लुक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों में कुरान पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिसके मानी ये है कि कुरान तो कब्रिस्तान में नहीं पढ़ा जाता, तुमने घरों में पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, मैंने उनको मेरी राय ये है कि कब्र के अंदर वाला भी कुरान पढ़ता है। सही बात, हाफिज रहता है कि नहीं? लेकिन हमने नहीं सुना। अच्छा चले, अगर आपने सुना है तो वल्लाहु आलम, लेकिन हमने आज तक किसी कब्र से कुरान की आवाज़ नहीं सुनी। चलें, वो तो एक अलग मसला है। मैंने उनको बुला लिया है, तो उनको ज़रा इत्मीनान दिला दीजिएगा, वो आ रहे हैं। तो एक छोटा सा सरकार के ज़माने में सहाबे कराम ने कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत सुनी थी। हाँ, वल्लाहु आलम, मेरे पास इसका प्रूफ नहीं। चले, मगर उनके पास है कि सुनी थी, आपके पास प्रूफ नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अल्लामा हमज़ा अली कादरी साहब और अबू इंशा कारी खलील रहमान जावेद साहब हमारे साथ थे। आलम और आलिम में बुजुर्ग को हमने ये बुला लिया है, ज़रा आप इनको मुतमईन कर दीजिए। एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बच्चों, आपने तो बड़े जबरदस्त कपड़े पहने हुए हैं भाई। कैसे हैं आप सब लोग? और हमारा प्रोग्राम कौन सा है? कैसे शरीर बच्चे हो तुम लोग। बैठ जाओ आपके पास में। हाँ, हाँ सुनाइए। हम क्या दुख करें, तेरे जाने का है माह रमजान, आज फलक खुद ही रो दिया तुझे अलविदा कहते कहते। वाह वाह वाह। हाँ जी। आमिर अंकल, मैंने आज पहला रोजा रखा है। अच्छा, तो अभी आपने रोजा रख लिया? अभी तो आपने सहरी नहीं की। सहरी की तो की नहीं आपने? हाँ, तातू नाना ताती हो। संदी संदी हवा लेमा तोती तरी, सब इधर हो जाए। संदी संदी हवा लेमा तोती तरी, इधर आ जाओ। संदी संदी बेटा बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ। अच्छा अब बोलिए, दोबारा सुनाइए। नहीं नहीं, अरे भाई, अरे एक मिनट, अरे अरे क्या हो गया? अरे सबर। हाँ दोबारा बताओ। ठंडी ठंडी हवा, संदी संदी हवा लेमा तोती तरी, लेमतोती तली ठंडी ठंडी हवा। हाँ हाँ। हमारे प्यारे नबी की हदीस ये है, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कतई ताल्लुक रखे। हाँ अच्छा, हिरन आ गया पीछे, हिरन हिरन आ गया, हिरन। हाँ इधर आए आप। पहले चश्मा सही करो अपना। हाँ पहले नहीं, मैं इधर बैठा हूँ आपके पास। आमिर अंकल, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे फ्लावर देते हैं। तुम मुझे फूल देना सिखाओगे? सिखाओ, चलो। हाँ
हाँ कैसे देते हैं, कैसे देते हैं? हैं? आंखें बंद करें। आंखें बंद करूं? कर ली। थैंक यू। वाह वाह। हाँ अमीर अंकल मैं आपको रोज पप्पा दूंगा। लाइए दीजिए। चले भाई, इस पप्पे पे तालियां होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद यम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। तुमने बड़ा होकर रहमान मलिक नहीं बनना है। नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनूंगी बड़े होकर। सही बात है, रहमान मलिक तो नहीं बनोगी ना बड़ा होकर। तो अब सुनो, एक मिनट चुप चुप चुप। अब दोबारा पढ़ने, उसको पढ़ने तो सही तो करने दो। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ 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 लही। अब जब याद आ जाए तो फिर बताइएगा। और किसको? नहीं नहीं, जो हो। हाँ आप बोलिए। नूर जहां। मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फजर ज़ोहर असर मगरिब ईशा। हाँ हाँ कहिए। इमरान अंकल मेरे लिए नात पढ़ देंगे? इमरान अंकल? इमरान अंकल है ही नहीं आज बैठे हुए। कौन सी नात सुनेंगी आप? जो इश्क में नबी के। वो इमरान अंकल थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो अहमद रजा अंकल पढ़ते हैं, जो गोरे वाले। तो उनसे के वो पढ़ लें। हाँ वो नात पढ़ लें। आप लोग कहते हैं ना वो जो गोरे वाले अंकल हैं हमें उनके पास जाना है। वो रहे गोरे वाले इमरान भाई। और हम तो एक ही जैसे रंग के हैं, हम तो बेचारे पीछे ही पीछे रहते हैं। ये गोरे वाले मशहूर हैं आजकल तो। हम और इमरान भाई को कोई पूछता ही नहीं है। ना हमें पूछता है, ना इमरान भाई को पूछता है, ना रेहान को कोई पूछता है। देखा देखा अहमद अंकल की डिमांड देखा। हमें नहीं पूछता कोई। ना इमरान अंकल को पूछता है कोई, ना आमिर अंकल को पूछता है, ना रेहान अंकल को पूछता है, ना हाफिज ताहिर अंकल को पूछता है, ना मोहम्मद अली अंकल। हाँ अल्लाहू 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 अल्लाहू। चलो शाबाश शाबाश। एक अरे सुनो सुनो, अरे भाई बहुत जरूरी बात करनी रह गई है। हाँ चलो चुप चुप चुप, इससे बात करनी रह गई। तुम लोगों ने एक तो सब खड़े हो गए, कैमरे के आगे सब आ गए, सब कैमरे के आगे। आप बोलिए कुछ, आखिर में कुछ कह के जाइए आप जी। हाँ अल्लाहुम्मा बिमिदा मुदुआया। हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? अल्लाहुम्मा बिमिदा मुदुआया। क्या कह रही हो तुम? आप ये कह रही है कि आपकी समझ में आ दिया? ये कह रही हैं आप? ये कह रही हैं आप? प्रोग्राम खत्म कर दें हम? नहीं नहीं आना चाहता था। हाँ? आना चाहता था, याद है नहीं आना चाहता था। नहीं दातत तमें आत नहीं तू मत तो भी तू दाना ना थैली वैली थल दी है। मत तो दाना दे, मत तो दाने दो ना, दाने दो। मत तो मैं दाऊं, मैं दाऊं। चलिए जी, चले भाई। अरे भाई खत्म करना है प्रोग्राम। अच्छा भाई हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा खत्म करें, एक वक्फा ले रहे हैं और आप देखेंगे प्रोग्राम राहे नेकी, जिसके मेहमान इफ्तार में तशरीफ़ लाते हैं बुशरा आमिर की आवाज़ में। राहे नेकी मुलाहिज़ा फरमाइए और प्रोग्राम देखने के साथ साथ ये भी सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से माला माल कर रखा है, हमें क्या कुछ अता किया है। तो हम उनकी मदद क्यों ना करें जो राह नेकी में आज मेहमान बन के आएंगे यहाँ पर शाम को इफ्तार में। लेकिन पहले अभी आप उन्हें देखिए प्रोग्राम में। पेशकश है बुशरा आमिर की।
कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। हो रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा, हो रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया। मौला वही वो खुदाया, हाँ अल्लाहु 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 अल्लाहु। कहो अल्लाहु 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 अल्लाहु। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मौला कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब लम याती नज़ीरों का फी नज़र लम याती नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शगे दो सरा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अल बहरु अला वल मन बेकसो तूफा होश रूबा मन बेकसो तूफा होश रूबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अना फिया तशूम वसक़ा सन हारे रिम झिम रिम झिम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसन हारे रिम झिम 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 बरसन हारे रिम झिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना लम याती नज़ीरों काफी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको अमान रमज़ान ट्रांसमिशन सहर आमिर के साथ हो चुकी है जियो टेलीविज़न नेटवर्क और हमारा प्रोग्राम है कुरानी लॉ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब तारिक फत्तानी साहब से कि दुरूद पढ़ें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद है कि इसे अजर का पैमाना भर भर कर दिया जाए, तो जब ये दरूद पढ़े तो यूं पढ़े। आइए मिलकर दरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिहिल मुमिनीन व ذُرِّيَّاتِهِ وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد। ऐ अल्लाह खूब दरूद भेज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी तमाम अज़वाज मुताहरात जो तमाम मोमिनीन की माएँ हैं उनकी आल औलाद पर, उनके घर वालों पर दरूद भेज जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजे। बेशक तू ही तारीफ़ का सज़ावार और बड़ी बुजुर्गी वाला है। मौला यसल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज कुरान अंदाजी में आपको क्या क्या दिया जा रहा है। आज आपको दी जा रही है 110 सीसी की रोड प्रिंस की 70,000 रुपए की एक बाइक। एक आपको दी जा रही है सुपर पावर की बाइक और आपको दी जा रही है एक दिल पसंद की बाइक। कारवाने इस्लामी की तरफ से आपको दिया जा रहा है उम्रे का टिकट। कैलकाटा ज्वेलर्स की तरफ से आपको दी जा रही हैं 2 एक्सपेंसिव रिंग्स। वेस्ट पॉइंट की तरफ से आपको दिया जा रहा है अवन टोस्टर। वेस्ट पॉइंट की तरफ से आपको दिया जा रहा है जूसर ब्लेंडर। यूनिक की तरफ से दी जा रही है आपको वॉशिंग मशीन, 2 यूनिक की आयरन, एक हायर की वॉशिंग मशीन, फिलिप्स का इवेंट स्टेलाइजर 14,000 रुपए का, एक सुरमा वाला की वॉशिंग मशीन, 2 सुरमा वाला के फेशियल स्टीमर, एक सोगो रिचार्जेबल फैन 6,000 रुपए का, एक सोगो यूपीएस 10,000 रुपए का, इलाइट हेलोजन अवन, इलाइट गारमेंट स्टीमर और इलाइट रिचार्जेबल फैन। इसके अलावा आपको हम सही जवाब देने पर 2 मजीद बाइक्स देंगे। चलिए अब पहले कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं अहमद अब्बास बात कर रहा हूँ। जनाब अहमद अब्बास साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए खैरियत से? माशाल्लाह। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करने पे। बड़ी इनायत जनाब, बड़ी मेहरबानी आपकी। और सहरी में आज आपने क्या खाया? सहरी में आज सवैयाँ खाई है। सेवैयाँ? हाँ सवैयाँ खाई है क्योंकि मैं आज अपने ससुराल में बैठा हूँ इसलिए। ओहो, ससुराल में बैठे हैं आप? जी जी। ससुराल में कौन सी सहरी कर रहे हैं आप? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? ये दूसरी सहरी है। अच्छा, तो आपने ईद पर यहाँ नहीं आना क्या? आना तो है लेकिन क्या करेंगे, ससुराल बहुत अच्छा मिल गया ना। आप कह रहे हैं आना भी है, फिर कह रहे हैं क्या करें, ससुराल हमें बहुत अच्छा मिल गया है। इसमें तो मायूसी का इजहार है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है कि ससुराल बहुत अच्छा मिल गया है। तो आज भी सेवैयाँ खाएंगे और 4 दिन बाद भी सेवैयाँ खाएंगे आप यहीं पर? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बार बार सेवैयाँ खाते हैं आप? मुसलसल सेवैयाँ खाते हैं आप? सिर्फ सेवैयाँ खाते हैं आप? नहीं नहीं, जो मिल जाए। सेवैयाँ दूध में भिगो के खाते हैं या सूखी सूखी खाते हैं? दूध में भिगो के। इतने बड़े हो गए अब भी दूध में भिगो के सेवैयाँ खा रहे हैं? आपसे भाई सवाल मिल इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है तो मैं सवाल आपसे कर लेता हूँ। चलिए, क्या याद करेंगे? अगर आपने जवाब दे दिया तो क्यों मोबाइल आपको दूंगा मैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, कौन सा इदारा जहन में आता है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस कभी हुआ करती थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। क्यों मोबाइल आपका हुआ? अच्छा जी, अब किस तरफ जाना चाहिए?
चले जी, क्यों मोबाइल के लिए पहला सवाल आपसे कर रहे हैं। 2 रोज कबल पाकिस्तान के किस माहिर तालीम और अदीब ने वफात पाई? 2 रोज कबल। बड़ा करंट अफेयर से मुतालिक सवाल है। क्यों मोबाइल? हाँ जी, किसने पाई? 2 रोज कबल जी। रमजान अंकल कहते हैं मुझे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे रमजान अंकल जी। सवाल 2 रोज पहले। हाँ जी बताइए। फरीद फारूकी शायद। कौन? फरीद फारूकी शायद। नहीं, फरीद फारूकी, उनके नाम के शुरू में डॉक्टर आता है। डॉक्टर? हाँ क्या तुम लोग चाहते हो मैं वफात पा जाऊं? हैं? बताएं। नहीं, फरीद फारूकी नहीं। फरीद फारूकी नहीं, डॉक्टर ताहिर भी नहीं। डॉक्टर फे से आता है। डॉक्टर फैसल फारूकी नहीं। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। इतनी बड़ी तस्बीह, मदीने की तस्बीह है। वाह वाह, क्या बात है आप, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बैठिए, तशरीफ रखिए। गिफ्ट दे भाई इनको, ईडन रोप का जोड़ा दे इनको, अच्छा वाला जोड़ा आपके लिए। और ये बेटी है आपकी साहबजादी? अच्छा जी, लाइए साहबजादी के लिए भी ज़ारा अहमद का जोड़ा आपके लिए। बैठिए, तशरीफ रखिए। चलिए जी, एक क्यू मोबाइल के लिए और सवाल हो रहा है। ज़िरा किस पैगंबर की इजाद है? ज़िरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक और क्यू मोबाइल, किस पैगंबर के बारे में कहा जाता है कि वो हकीम लुकमान के उस्ताद थे? नहीं, हकीम लुकमान के उस्ताद। आप जवाब दे चुके। हाँ भाई, नहीं हैं? किस पैगंबर के बारे में कहा जाता है कि वो हकीम लुकमान के उस्ताद थे? आपने कहा हजरत अबू बकर। मैं ऐसे जवाबात पे बहुत करीब आ जाता हूं। हैं? यही कहा ना आपने? सही है। माइक दें इनको। हाँ जी, किस पैगंबर के बारे में ये कहा जाता है कि वो हकीम लुकमान के उस्ताद थे? हजरत अबू बकर हैं? अभी भी पूरा यकीन है? नहीं बताएं ना, माइक पे तकरीबन। तकरीबन तकरीबन यकीन है पूरा? डाउटफुल हो गए। किस पैगंबर के बारे में कहा जाता है कि वो हकीम लुकमान के उस्ताद थे? आप कहते हैं हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला। आप क्या काम करते हैं? दफ्तर में। कौन से दफ्तर में? हैं? NRSP में। NRSP में। और तालीम क्या है आपकी? मैट्रिक। पैगंबर हजरत अबू बकर नहीं है, सहाबी है। सॉरी। लेकिन इनको एक गिफ्ट दे भाई, ताकि इनको ये याद रहे
वो दीजिए इनको कैंडल कि पैगंबर और सहाबी में फ़र्क रखना चाहिए। ये लीजिए आपके लिए। हाँ जी बताइए। ये हजरत याहब, हाँ जी हजरत इदरीस बिन, जल्दी बताएं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। चलिए जी, एक सवाल और कर रहा हूं यहां पर पोर्शिया के लिए। आसमानी किताबों में फारान से मुराद कौन सा शहर है? आप जवाब दे चुकी हैं। हाँ, आसमानी किताबों में फारान से मुराद कौन सा शहर है? मक्कतुल मुकर्रमा। चलिए जी आइए। सुलफा आपके लिए, और एक इधर दूंगा दूंगा दूंगा। अच्छा ये बताएं, खामोश खामोश, यहां बच्चा कोई बैठा है छोटा, ये लीजिए, ये लीजिए। वो कितनी उम्र है उसकी? हाँ 1.5 साल। ये लीजिए। अच्छा चलो ये रखें। आप पीछे दें, पीछे नहीं, दे रहा हूं। पहले 1 मिनट पीछे, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे। रेमंड का सूट, हाँ जी। बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ पीछे, बिल्कुल। हाँ जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, लाइए। पोर्शिया एक इधर, और एक और पोर्शिया दीजिएगा इनको। आपको पास कुछ आया? ये लीजिए, बुजुर्ग के लिए हैं, वालदा के लिए भी देंगे। हाँ जी आइए, चलिए जी। कराची की मशहूर शाहरा शारे फैसल का पुराना नाम क्या था? क्यों मोबाइल। शारे फैसल का पुराना नाम बताइए। कराची वालों, तुम्हें शारे फैसल का पुराना नाम नहीं। शारे कायदीन तो फिर मज़ार कायद आज़म के पास क्या था? हैं? बताएं। कुरान शरीफ। अच्छा जी बताइए, शारे फैसल का पुराना नाम क्यों मोबाइल मिलेगा? हैं? 2 ऑप्शन पूरी दुनिया देख रही है, सब कराची के लोग हैं, इन्हें ये नहीं पता कि शारे फैसल का पुराना नाम क्या है। अल्लाहु अकबर। आपको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता हैं? एयरपोर्ट रोड, रोड तो है, वो रोड थी, रोड। देखा, कोई बहुत ही पुराना आदमी आ गया यहां पर। रिग रोड। एक और क्यों मोबाइल के लिए सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साहबजादे का नाम बताइए जिनके विसाल के वक्त सूरज को ग्रहण लगा था। हजरत कासिम। हजरत कासिम। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। अच्छा, आपका नाम भी इब्राहिम है? अच्छा, अच्छा जी। एक और क्यों मोबाइल। वो कौन सा शहर है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो इसे फतह करेगा उसे जन्नत की बशारत है? इस्तांबुल। कुस्तुनतुनिया, मौजूदा इस्तांबुल। चलिए जी, पोर्शिया, बल्कि आज रजा हारून देते हैं पहले। यहाँ 12,000 का सूट। तौबा की कबूलियत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ हैं? नहीं, ये सवाल तो नहीं।
अब आप ही से पूछूंगा मैं। तौबा की कबूलियत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के दिन को क्या कहा जाता है? कुर्ता कहां से बनवाया है? आपका नहीं। मुझे पता है, इस किस्म के डिजाइन मेरे पास होते भी नहीं, लेकिन इन कहां से बनवाया हैं? जुनून। जबले रहमत तक तो आप पहुंच गए, सिर्फ दिन बता दें आप, उसको क्या कहा जाता जबले रहमत पे दे दें। रहमत रहमत। ले लो भाई, लेकिन इसको कहा जाता है यौम अरफा। जनरल मुशर्रफ ने इख्तिदार संभालने के बाद पहला वजीर खजाना किसको मुकर्रर किया था? शौकत अजीज, मेरे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। किस पैगंबर की शरीयत में ऊंट का गोश्त हलाल न था? किस पैगंबर की शरीयत में ऊंट का गोश्त हलाल न था? हजरत नहीं जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ जी, अब आइए आपको गिफ्ट देते हैं। आप सब लोग यहां क्यों बैठे हैं? जगह नहीं है? ये लीजिए, पीछे पीछे दीजिएगा, पीछे बिल्कुल पीछे। क्या दूं? अच्छा, ये लीजिए पीछे। ओहो, पीछे इधर दीजिएगा, आगे इधर लाइए। ये बच्चों के लिए। अच्छा जी, छोटा बच्चा किसी गोद में? हाँ, ये ज्यादा छोटी है, और इनको भी देते हैं। एक और दिन फिलिप्स इवेंट का लेके आइएगा। अच्छा जी, ये गिफ्ट आपके लिए, रेमंड का सूट आपके लिए, और एक आपके लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए। आमिर लियाकत सूट कुर्ता आपके लिए। हाँ जी, एक गिफ्ट हैम्पर पीछे आपके लिए लाइए। एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। आमिर लियाकत कुर्ता एक इधर, ये नहीं। हाँ भाई, अब आया। चले, अब आया। हाँ जी, और अब आया खत्म। हाँ जी, सही। एक आमिर लियाकत कुर्ता इधर, और एक ये आपके लिए लाइए। थैंक यू। इधर एक और, ये उठाने यार हैं। हाँ हाँ, एक कुर्ता इधर भी। ये पोर्शिया, ये लो तुम कैंडल। हाँ जी, आइए, चलें जी, शुक्रिया। आइए, कुर्ता नहीं है बेटा, आ जाओ। चलिए जी, पहले क्यू मोबाइल के लिए सवाल होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? सबसे पहले था। हाँ जी, सबसे पहले हाथ उठाया, गलत। क्रिकेट, फुटबॉल। तालियां भाई, तालियां इनके लिए। बैतुल मुक़द्दस में वाक़े सुनहरा गुंबद क्या कहलाता है? बता दें वहीं से, दीजिए इनको। कुबतुस सखरा, खिजरा नहीं, खजरा ग्रीन को कहते हैं, कुबतुस सखरा। उस फरिश्ते का नाम बताइए जो अल्लाह के हुक्म से रिज्क तकसीम करने के जिम्मेदार हैं। हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम। क्यों मोबाइल? हाँ जी, भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। हर कामयाब औरत आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं चाहता हूँ मेरी कामयाबी के पीछे आपका हाथ हो। तो आमिर भाई, एक मिनट नहीं, एक मिनट नहीं आमिर भाई, अरे भाई रुक तो जाओ भाई। उसके पीछे एक रीजन ये है कि मेरे नहीं, पहले बात तो सुन लो। आपने कहा हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ मेरी कामयाबी के पीछे आपका हाथ हो। हाँ, बिल्कुल आप यार, ये आपने क्या कह दिया? हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। सही। मसला ये है कि आपसे मुझे कई उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपके इस प्लेटफार्म से बहुत से लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी करके निकले हैं।
मेरे वालिद जो हैं वो शुगर के पेशेंट है, तो मेरी जो आमदनी है मैं उनको डॉक्टर के ले जाने लाने के अंदर मेरी सारी उसके अंदर कन्वेंस के अंदर खर्च हो जाती है जी। तो मुझे बाइक की बहुत अशद ज़रूरत है। अगर वो मिल जाएगी तो मेरी कम से कम आमदनी जो ये है कि मैं जो कन्वेंस में लगाता हूँ वो मैं बचाकर अपने वालिदैन की और मज़ीद खिदमत कर सकता हूँ। और मज़ीद ये कि आमिर भाई मैं पार्ट टाइम करके अपने बहन भाइयों की कफालत भी कर सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहें एक तो जवाब और दे दे मुझे। चलिए बाइक दे देता हूँ। आमिर भाई देखें, मसला ये है कि मैं इस वक्त बहुत अपने आप को कंट्रोल में करके आपसे बात कर रहा हूँ। वजह यह है कि इस वक्त अभी पूरे दुनिया के अंदर मुझे देखा जा रहा है, मेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब मुझे देख रहे हैं। चले भाई बाइक इनकी हो गई। चले थैंक यू आमिर भाई, थैंक। चले जी हो गए। तशरीफ रखिए। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। हाँ भाई बात तो सुनो इधर। बाइक हो गई है, अभी बाइक मिलती है तुम्हारी गर्दन कैसी सही हो गई एकदम। हाँ जी हाँ, आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत का नाम बताइए जी। मुजफ्फराबाद। क्यों मोबाइल? चलिए जी। अच्छा जी वो दें पोर्शिया नहीं, हाँ जी पोर्शिया। दरियाए पद्मा और दरियाए मेघना किस मुल्क में बहते हैं? दरियाए पद्मा और दरियाए मेघना बांग्लादेश। पोर्शिया की लॉ। और अब हम यहां देते हैं गिफ्ट्स। एक मिनट सबर ऐसे नहीं। कुर्ता आपको दूंगा मैं, इधर ये लीजिए। हाँ जी हाँ ये लीजिए। ये आपने क्या लगाया हुआ है? अच्छा ये सही। हाँ जी दे रहा हूं, सबको दूंगा मैं, सबको। ये लीजिए। हाँ जी एक आमिर लियाकत कुर्ता आपके लिए और सुलफा। हाँ जी ये लीजिए, मुबारक हो आपको जी। ये ले, दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। सबर मेरे भाई सबर। हाँ जी सबको दे रहा हूँ, ये लो। हाँ जी गिफ्ट हैम्पर। हाँ जी गिफ्ट हैम्पर ज़ारा की लॉन। हटो, सबर आपके लिए। हाँ कहना है? क्या कहना है? माइक दीजिए इनको भाई, कुछ कहना है। हाँ जी एक इधर बीच में जी। ये कहना है आपने? लाइए। ज़ारा अहमद दीजिएगा, ज़ारा अहमद। ये लीजिए, ये उनको दे दें। ये इधर सबर जी, क्या कहना है? हाँ ये अभी 12 साल की नहीं हुई। हाँ। ये मेरी भांजी है, ये अभी 12 साल की नहीं हुई और ये काफी टाइम से आपके शो में आने के लिए बहुत रो रही थी। सही। और ये इन्होंने पूरे रोजे रखे हैं। हाँ किन्होंने? 9 साल की उम्र है इनकी और ये पूरे रोजे रख रही सही। हैं। कैंडल का गिफ्ट हैम्पर दें जल्दी से। कैंडल का गिफ्ट हैम्पर, कैंडल का गिफ्ट हैम्पर। सबर अभी हम लोग प्रोग्राम में हैं, कुरानी लॉ में। और कैंडल का गिफ्ट हैम्पर बच्ची को ला कर दें। हाँ जी सबर, बैठ जाए, सब बैठ जाए। हाँ जी कैंडल का गिफ्ट हैम्पर बच्ची के लिए। चलिए जी आ जाए। एक इस बच्चे के लिए भी, ये लीजिए, इसके लिए गिफ्ट हैम्पर। हाँ जी क्यों मोबाइल के लिए सवाल हो रहा है? तंबूरा पाकिस्तान के किस सूफी बुजुर्ग की इजाद है? तंबूरा। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। सुल्तानुल आरिफीन किस सूफी बुजुर्ग का लक़ब है? सुल्तान? हज़रत सुल्तान बाहू जी रहमतुल्लाह जी अलैह। पता था मुझे, आपको पता है। ये लीजिए। क्यों मोबाइल? तालियां तो बजा दे भाई। गिफ्ट्स कहां चले जाते हैं? कैंडल के किधर हैं? कैंडल के गिफ्ट्स लेकर आइए। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद अहले पाकिस्तान ने कौन सा त्यौहार मनाया? ईद का त्यौहार मनाया। ईद उल फितर। जुम्मतुल वदा और ईद उल फितर। ये लीजिए, रजा हारून का सूट आपका हुआ।
खुश्की का वो हिस्सा जो 3 अतराफ से पानी पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है? जजीरा नुमा, पोर्शिया। ये लीजिए, सेम कपड़े देख लिए बेटा मैंने, सबर कर लो। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली बार आलमी क्रिकेट टूर्नामेंट कब खेला गया? 1987। आमिर लियाकत, सूट आपका हुआ। हाँ जी, एक ईडन रोप का सूट इस तरफ देंगे। इन स्विंग यॉर्कर पाकिस्तान के किस फास्ट बॉलर की दरियाफ्त है? इन स्विंग यॉर्कर वसीम अकरम, स्विंग का सुल्तान कहते हैं। कुदरती मनाजिर की वजह से दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। इवेंट के हैं हमारे पास और मजीद बच्चों के इवेंट के फिलिप्स इवेंट हैं, किधर है? चलिए लाइए, लेकर आइएगा जरा। और ये गिफ्ट है, ये एक इधर। सबर 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 सबर, बैक केयर। कमर की तकलीफ किसे है? आपको है कमर की तकलीफ? ये लीजिए, सबको हो गई कमर की तकलीफ। ओए होए, ये तो बड़ा महंगा तकिया है। पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे। एक मिनट, वो बच्चा यहाँ पर मैंने देखा था, एक बहुत ही छोटा सा, ये उसके, हाँ उससे भी छोटा हो रहा। हाँ चलिए जी, आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। अच्छा, अभी टाइम नहीं है, मगर इसके लिए गिफ्ट हैम्पर है जी। हाँ जी, सबर सबर सबर। आप लोग सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सबको मैं दूंगा, आप सब बैठ जाएं। ये लीजिए, तशरीफ रखिए। पीछे बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश शाबाश बच्चों, बैठ जाओ पीछे, बिल्कुल पीछे पीछे। एक मिनट, अम्मा अम्मा पीछे, ये दीजिएगा। हाँ जी, ये रखिए आप। चलिए, वॉकीज। हाँ भाई, ये 2 बच्चे एक जैसे कपड़े पहन कर आए हैं, एक और ये एक। हाँ अमान, ये लो बेटा, पकड़ना जरा। हाँ जी, आप भी आम खाइए, दुर्रानी एसोसिएट्स के आम हैं। और ये कुर्ता आपके लिए। हाँ जी, आए इधर इनको, दुर्रानी एसोसिएट्स के आम, उसके साथ ये भी आपके लिए। चलें, और ये पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे, एक और ये सबसे पीछे। ये सारे आपके लिए गिफ्ट्स हैं। एक इधर बच्चों के लिए, ये लो बच्चों के लिए। खड़े हो गए ना तो मुझे पता नहीं चल रहा कुछ भी। हाँ जी, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे दीजिएगा, बिल्कुल पीछे। इधर भी बिल्कुल पीछे दीजिएगा। आपको दिया है अभी मैंने, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, पीछे दीजिए। हाँ जी, एक छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, ये रहा। हाँ जी, चले जी। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले क्यू मोबाइल के लिए सवाल। कराची का सबसे कदीम बाजार किसे कहा जाता है? जोड़िया बाजार? नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए जी। मोबाइल गिर गया आपका? हाँ, लाइट हाउस? नहीं। सदर? नहीं नहीं। लुंडा बाजार? नहीं। मैं एक जमाने में वहां जाता था। हाँ जी। कराची वालों को ना ड्रिग रोड पता है। उर्दू बाजार? बोल्टन मार्केट? नहीं। सबसे कदीम बाजार? खामोश? सोल्जर बाजार? नहीं नहीं। तुक्के लगाओ मुसलमानों, तुक्के लगाओ। हाँ,
क्लॉथ? नहीं, जामा क्लॉथ नहीं। चले आप बताएं, यहाँ पर कोई? एम्प्रेस मार्केट भी नहीं है। मीना बाजार, खारादर नहीं है। बोरी बाजार लगाओ, तुक्के मुसलमानों लगाओ। हाँ, रणछोड़ लाइन मेरा हल्का इंतखाब रह चुका है। नहीं है, नहीं। हाँ बताएं। कराची का कदीम तरीन बाजार है ली मार्केट। चले जी, मालम जब्बा का खूबसूरत और पुरफजा इलाका पाकिस्तान की किस वादी में है? मालम जब्बा, वादिये सवार। क्यों मोबाइल? ख्याली कैंडल का गिफ्ट हैम्पर दें। ख्याली और फर्जी देवताओं के किस्से कहानियां क्या कहलाती हैं? ख्याली पुलाव सही। माइट MYTH माइट MYTH मिथ। मिथ यस मिथ नहीं, मिथ नहीं, मिथ नहीं। हाँ, ये आपके लिए। सक्खर से आए हैं। ओहो, सक्खर से आए हैं भाई, ये सक्खर से आए हैं, इनके लिए यूनिक का तोहफा। ठीक है जी, हाँ। ये लीजिए। हाँ जी, ख्याली और फर्जी देवताओं के किस्से कहानियां क्या कहलाती हैं? देव मालाई दास्ताने। तालियां तो बजाएं बच्ची के लिए। एक क्यू मोबाइल और दूंगा। हैं क्यू मोबाइल मौजूद है? कितने हैं? बचे हुए अभी? सही। किस पैगंबर के बारे में कहा जाता है कि वो मैदान ओहद में मदफून है? किस पैगंबर के बारे में? अब सारे अंबिया के बारे में बोलना शुरू करेंगे आप, एक एक करके। हजरत मूसा नहीं। चलिए, इसका कोई जवाब मुझे दे तो फिर मैं मोटरसाइकिल दे दूंगा। किस पैगंबर के बारे में कहा जाता है कि वो मैदान ओहद में मदफून है? हजरत नहीं। बस आप लोगों को चांस दे दिया, इधर पूछता हूं मैं। हाँ, नहीं। नहीं, 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 नहीं। अब आप लोगों को भी चांस नहीं दूंगा, बड़ी बुरी बात है। हाँ हैं? नहीं। चले बैठ जाएं। याद रखिएगा, उनका नाम है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। बाइक निकल गई आपसे। चलिए जी, अब हम इनामात तकसीम करते हैं। फुलकारी, फुलकारी की लॉन आपके लिए। एक फुलकारी की लॉन आपके लिए। एक फुलकारी की लॉन आपके लिए, यूनिक आपके लिए। हाँ जी बेटा, देता हूं मैं। लाइए। ओहो, आप साथ हैं? ये कुर्ता का सूट आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। चले जी, ये इधर आपके लिए। मैं जरा ऊपर चला जाऊं। हाथ उठाइए, हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइए। ये आपके लिए। हाँ जी, बच्चों को भी देते हैं। बच्चे कहाँ का हैं? ये बच्चों के लिए है, ये भी बच्चे के लिए है, ये भी बच्चों के लिए है। तुम भी बच्चे हो? ये लो बच्चा। बच्चा तो देख लो जरा मैं। ये भी हैं? लाइए, ये सूट आपके लिए। हाँ, अलमा का कोर्स कर रही हैं, आपके लिए। हाँ जी, ये आपके लिए ईडन रोब। छोटा बच्चा
है सबसे छोटी। हाँ हाँ जी, ये लीजिए, ये लीजिए। चले जी, पीछे, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे, और एक और बिल्कुल पीछे। दो इधर इधर। चलिए जी, क्या चाहिए? कुछ भी? हाँ चले जी, मोबाइल पहले मेरे हाथ में। ये आपके लिए, आपके लिए कॉटन रोब, आमिर लियाकत कुर्ता, आमिर लियाकत सूट आपके लिए। पीछे पीछे बिल्कुल। सुलफा आपके लिए। ईडन रोब, ईडन रोब आपके लिए। सुलफा आपके लिए। फिरदौस की लॉन डिमांड में है नहीं, अभी है नहीं। हाँ जी, ये आपके लिए। फिरदौस वालों की कंपनी बंद हो गई है। हाँ, फिरदौस वालों की कंपनी बंद हो गई। फिरदौस वालों ने लॉन बनानी छोड़ दी है, अब वो सिर्फ फिरदौस बना रहे हैं। बिल्कुल पीछे छोटा बच्चा कोई बैठा है? किधर? हाँ ये रहा छोटा बच्चा, बिल्कुल सही है। कहाँ 6 माह का घर पर? हाँ जी, चलिए अब तैयार हो जाएं आप लोग, क्योंकि एक बड़ी कुरानदाजी होने वाली है। और आज एक आपको और बात बता दूं, हमने 3 मोटरसाइकिल्स रखी थी कुरानदाजी में, अब एक और बढ़ गई है। मदीने की तस्वीर। अच्छा जी, कुरानदाजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं ई लाइट का रिचार्जेबल फैन जा रहा है फहीम खान। जहां से नाम निकले वहां तालियां होनी चाहिए। ई लाइट का गारमेंट स्टीमर जा रहा है नूर अफशा रियाज। नूर अफशा रियाज। ई लाइट का हेलोजन अवन जा रहा है मिर्जा इमरान बेग। सोगो का यूपीएस जा रहा है 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का फरा एहसन। फरा एहसन। सुरमावाला का पहला फेशियल स्टीमर जा रहा है समीना फैज। वॉशिंग मशीन जा रही है सुरमावाला की सरवत अनवर खान। सुरमावाला का फेशियल स्टीमर जा रहा है एक और जीशान यूसुफ। फिलिप्स का इवेंट स्टेलाइजर जा रहा है 14,000 रुपए का सैयद शकील इशराक। हायर की वॉशिंग मशीन आज जा रही है अदनान अजीज शेख। शुक्रिया बेटा। अदनान अजीज शेख, बच्ची को कैंडल का गिफ्ट हैम्पर दीजिएगा। अदनान अजीज शेख, वहां जाके ले लो बेटा, अपने लिए गिफ्ट हैम्पर उनसे ले लो, वो जो पर्पल कलर की
टी शर्ट में खड़े। अच्छा जी, यूनिक की पहली आयरन जा रही है मोहम्मद तकी मांझी। किधर है मोहम्मद तकी मांझी। दूसरी आयरन जा रही है जीनिया अली। जीनिया अली किधर है? जीनिया अली, जीनिया अली। तो तालियां क्यों नहीं बजाते यहां से लोग? यूनिक की वॉशिंग मशीन जा रही है, यूनिक की वॉशिंग मशीन नबीला खान। नबीला खान, तालियां भाई नबीला खान। वेस्ट पॉइंट का जूसर ब्लेंडर जा रहा है हुजैफा अली। वेस्ट पॉइंट की आयरन जा रही है, पहली आयरन बाबर अमजद। दूसरी आयरन जा रही है कुरतुल ऐन। किधर है? आ जाए आ जाए। वेस्ट पॉइंट का अवन टोस्टर जा रहा है महविश शेख अत्तारी। कैलकटा ज्वेलर्स की पहली एक्सपेंसिव रिंग जा रही है अरसलान इकबाल। और कैलकटा ज्वेलर्स की, इस बच्चे को भी एक गिफ्ट देना। और कैलकटा ज्वेलर्स की दूसरी एक्सपेंसिव रिंग जा रही है इफ्तिखार अहमद अब्बास से। किधर है भाई? आइए आइए आइए। कारवाने इस्लामी का उम्रा टिकट, पहला उम्रा टिकट जा रहा है। बल्कि ये उम्रा टिकट मेरे हाथ में है। क्या ख्याल है पहले बाइक्स की कर दें कुरानदाजी, ये उम्रा टिकट पहले बाइक। तो ये उम्रा टिकट मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है, बाद में देखते हैं। पहले हम दिल पसंद की बाइक देते हैं। दिल पसंद की बाइक जा रही है आज पहली बाइक मोहम्मद वकार वल्द मोहम्मद अनवर। सुपर पावर की बाइक जा रही है हाफिज अब्दुल रशीद। और एक बाइक जो बच गई थी मीजान की, वो जा रही है असद यहया। असद यहया, खुश नहीं हो आप? ऐसा लग रहा है आप तो बाइक का काम करते हो, कारोबार करते हो। हाँ जी। और आज की रोड प्रिंस की 70,000 रुपए की बाइक जा रही है, 70,000 रुपए की बाइक 110 सीसी जा रही है। देखते हैं कितना शोर मचता है उनके नाम पर। उनके साथ बैठे हुए लोग शोर मचाते हैं कि नहीं मचाते। साजिदा बाबर, और उम्रे का टिकट जो मैंने यहां रख दिया था, अब मैं नाम लेने वाला हूं। आज किसको उम्रे का टिकट मिला? इस पर एक इबारत भी लिखी हुई है। ये कल रात से हो रहा है। इत्तेफाक की बात है कि मैं आपके सामने निकालता हूं और ऐसी पर्चियां मेरे हाथ में आती हैं। इस पे लिखा हुआ है, ऐ परवरदिगार आलम मुझे उम्रे की सादत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। इस पे लिखा हुआ है। और ये नाम है शहाना सहार। मैं कशो मदीने चले
जशो आओ आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले चश्मे साकी कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली के सब जाम भर जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। प्रोग्राम पेश करते हुए कोई गलती कोई सहफ तो अपने रब के हुजूर माफ़ी का ख्वासगार और तौबा के तलबगार हूँ। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे इफ्तार में इंशाअल्लाह। आज 27वीं शब की खुसूसी ट्रांसमिशन भी नशर की जाएगी इंशाअल्लाह इफ्तार ट्रांसमिशन के बाद। इस अपने बन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।